हेलो यार, कैसे हो यार सबके सब। तो देखो यार, ये जो ब्रश है अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो कैमल का ब्रश है, और ये शीट है वो ब्रश ट्रू की शीट है, और ये जो कलर मैंने डाला वो एक्रेलिक कलर है। तो यार अभी मैं भगत सिंह करूँगा, तो उसके लिए ना हम पहले बैकग्राउंड में कोशिश करेंगे कि मतलब झंडे वाला लुक डाले थोड़ा, और उनके ऊपर भगत सिंह बनाए। तो उसके लिए आपको ऐसे ऑरेंज कलर अप्लाई करना है, साइड साइड में ऐसे ब्लैक कलर अप्लाई करना है। फिर पहले ब्लैक को फैलाना स्टार्ट करो और उसको ऑरेंज में डालो, ऐसे जैसे मैं डाल रहा हूँ, उधर से ब्लैक से ऑरेंज की तरफ लाओ कलर को। फिर ना जहाँ जहाँ आपको लगता है फोल्ड में डार्क आना चाहिए वहाँ पे डार्क करो, जैसे मैंने देखो ब्लैक डार्क किया है जहाँ पे, थोड़ा ऐसे बस फोल्ड का लुक डालो, ऐसे नहीं कि बिल्कुल मेरे जैसा सेम, बस थोड़ा ऑरेंज में ब्लैक डला होना चाहिए जैसे मैं कर रहा हूँ। सेम यहाँ पे देखो ग्रीन को थोड़ा थोड़ा ब्लैक में डाल रहा हूँ मैं, ये देखो हल्का हल्का, और कुछ ऐसा लुक डाल रहा हूँ, है ना। फिर देखो यार, फिर फेस बनाने के लिए बस उंगली से ऐसे स्ट्रक्चर बना दो ताकि ये वाला पार्ट हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो आंखों के लिए दो ऐसे डार्क देना है, मूंछ के पास मतलब मुंह के पास थोड़ा सा ऐसे डार्क कर देना, और नाक के लिए ऐसे एक बस लाइन सी डाल देना बस। और देखो थोड़ा सा ऐसे शेडो टाइप का फेस बन चुका है। बस हमने देखो वाइट बैकग्राउंड का यूज़ किया और शेडो का यूज़ किया है फेस बनाने के लिए। फिर एक कैप ऐसे बना दो जो कि ऑरेंज में मिक्स होगा, वो फोल्ड पे ऑरेंज कलर का ही कैप बनेगा, बहुत अच्छा लुक देगा वो पेंटिंग को। और मतलब कभी कभी आप ऐसी पेंटिंग किया करो, आपके जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अब देखो हम डिटेलिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं पतले ब्रश का यूज़ किया मैंने 0 नंबर का, देखो। तो इसके लिए देखो आपको क्या करना है, जैसे ऑरेंज अप्लाई कर रहा हूँ ना मैं, वहाँ वहाँ पे अब ऑरेंज अप्लाई करो आप, देखो हल्का हल्का ऑरेंज, और फिर लेमन येलो से उसको लाइट करना है थोड़ा। स्टार्ट आपको ऐसे करना है, ये हम जस्ट अभी मीडियम मतलब मान लो मीडियम लेयर डाल रहे हैं, सेकंड लेयर डाल रहे हैं। फर्स्ट लेयर हमने उंगली से कर दिया था, ठीक है, और सेकंड लेयर हम ऑरेंज और येलो से बस थोड़ा बहुत ऐसे फूल का स्ट्रक्चर डाल रहे हैं। तो देखो कहीं कहीं पे जैसे ऐसे येलो और मतलब ऑरेंज को यूज़ करो तो ऐसे लुक आ जाएगा। फिर ग्रीन में भी सेम करना है, कहीं कहीं पे आपको ऐसे लेमन येलो अप्लाई करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो ये देखो। बस अभी सिंपल ऐसे टेढ़े फूड्स बनाओ जैसे मैं बना रहा हूँ। अब देखो यार, इतना करने के बाद ना थोड़ा सा अब येलो और आपको हाईलाइटेड देना है, जैसे मैं देखो दे रहा हूँ येलो को थोड़ा सा और मतलब हाईलाइटेड दे रहा हूँ, ये देखो ये ऐसे यहाँ क्या। अब देखो यहाँ पे भी थोड़ी येलो ज़्यादा अप्लाई कर रहा हूँ, है ना। तो एक लेयर बनने के बाद फिर और एक लेयर करो, मतलब इसको 4-5 लेयर में हम कंप्लीट करेंगे। तो देखो जैसे सेकंड लेयर हमने किया, फिर उसके बाद अब देखो ये थर्ड लेयर है जिसमें येलो में थोड़ा सा मतलब ज़्यादा दिखा रहा हूँ। देखो फेस को हम ग्रेइश लुक देंगे, तो उसके लिए सबसे पहले से वाइट अप्लाई करो आप। और देखो ब्रश मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया है, राउंड ब्रश, मतलब मान लो ये 4-5 नंबर का ब्रश होगा लगभग, तो अब वो यूज़ कर रहा हूँ मैं, या 6-7 नंबर वाला भी आप यूज़ कर सकते हो। इससे ना देखो कलर भर दिया मैंने, तो जहाँ पे आँखें थी ना डार्क, वहाँ पे देखो डार्क कलर खुद ही आ गया, क्योंकि बैकग्राउंड में वो डार्क कर रखा था ना। फिर मैंने जो आईब्रो वाला एरिया वहाँ पे अलग से ब्लैक मिक्स किया, और थोड़ा सा मतलब देखो ग्रेइश लुक आ गया। अब देखो कहाँ कहाँ पे मैं ग्रेइश लुक डाल रहा हूँ, इसका ध्यान दो। ये देखो गलती से थोड़ा सा ग्रीन डल गया, पर मतलब नीचे मुझे ग्रीन ही करना है असल में। मतलब ऐसे है कि बीच वाला फेस इनका वाइट, बैकग्राउंड में वाइट और ऊपर ऑरेंज कैप वगैरह, और मतलब कपड़ा नीचे ग्रीन, समझे। अब देखो अभी ये थोड़ा बहुत मैं स्ट्रक्चर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो ये आँख के ऊपर वाला थोड़ा सा पार्ट आ गया, ये देखो ये थोड़ा सा लाइट किया है मैंने, है ना। और इसको थोड़ा सा ऐसे डार्क कर दो, जो मतलब शेडो आ रही होगी ना कैप की, तो मतलब यहाँ पे ऐसे करके ये वाला एरिया थोड़ा सा डिफाइंड बनाओ, तो कुछ ऐसा लुक आ गया। अब देखो अब ऊपर की ओर जो है ना, आपको मतलब क्या करना है, ऑरेंज पहले ही गीला था तो उसमें जैसे वाइट मिक्स करोगे तो ऐसे ऑरेंजिश सा लुक आ जाएगा थोड़ा। तो ऊपर आपको कैप भी ऑरेंज कलर में ही बनाना है, तो फिर उससे हमारा कोई ऐसे घाटा नहीं है, हम मतलब कर सकते हैं ऐसे।
अब देखो यार, आपको यहाँ तक तो सिंपल ही लगा होगा। फिर देखो अब फेस पे ना आपने थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर दिया था, है ना, पर अब आपको थोड़ा सा डिफाइंड बनाना है। तो ये सेकंड लेयर कर रहे हैं हम फेस पे, थर्ड लेयर मान लो। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ब्रश में पानी लगा के, मतलब जैसे आँख, नाक के छेद और मूंछ वगैरह बना रहे हैं। पर ये भी बहुत मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल एंड बना दिया हो मैंने, बस थोड़ा बहुत ऐसे बना रहा हूँ ताकि कुछ गलती भी हो ना तो वाइट से ढक जाए। इसलिए हल्का हल्का बस देख रहा होगी कहाँ क्या बनेगा। तो ऐसे होंठ बना दो, फिर ऐसे करके मूछें बना दो, और गाल के साइड में देखो हल्का सा डार्क किया एक। फिर अब वाइट अप्लाई कर रहा हूँ। अब जो जैसे हमने ब्लैक किया ना, वो थोड़ा थोड़ा उसमें मतलब मिक्स करना है हमें वाइट को, जैसे मैं कर रहा हूँ, ध्यान दो। ये देखो ऐसे ऐसे करके मतलब आपको थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हुए हल्का ग्रेइश लुक भी और हल्का सा वाइटिश लुक भी लेना है आपको। जहाँ पे आप मतलब ब्रश धो के वाइट डायरेक्ट अप्लाई करोगे वहाँ पे ज़्यादा लाइट आएगा, और जहाँ पे आप थोड़ा सा ब्लैक के साथ मिक्स करते रहोगे उसको, वहाँ पे थोड़ा सा डार्क होगा। तो इसका ध्यान रखना है आपको। अब देखो फेस के जो मतलब आउटर पार्ट पे मैंने हल्का सा डार्क कर रखा है, ध्यान दो। और फिर अंदर की ओर मैं मतलब लाइट कर रहा हूँ। और देखो चिन पे मैंने एकदम लाइट किया है, इसका ध्यान दो। और एक चीज़ यार, ब्रश कैसे चला रहे हैं उसका ध्यान देना आप, ठीक है। जैसे मतलब चिन पे मैंने सर्कल सर्कल करके ब्रश चलाया था। फिर देखो कहीं पे मैं मतलब ऐसे सीधा ब्रश चलाता हूँ, जैसे नाक पे भी सीधा ब्रश चलाया। और फिर देखो नोज़ पे बिल्कुल सीधा ऐसे ब्रश चलाया, वो बिल्कुल लाइट देने के लिए वाइट को। फिर देखो हल्का हल्का मिक्स कर रहा हूँ साइड से, पर पूरा मिक्स नहीं कर रहा, इसका ध्यान दो। मतलब हल्का हल्का साइड से मिक्स कर रहा हूँ ताकि जो है ना वो डार्क वाला पार्ट भी बचा रहे हल्का एंड में, और मर्ज भी हो जाए वो। अब देखो ब्रश को धो के बिल्कुल ऐसे ब्लैक लेना है, फिर अप्लाई करना है आपको। तो हल्का ग्रेइश लुक डाल ही देगा क्योंकि हल्का वाइट था ना, तो इसलिए। पर डार्क ग्रेइश लुक जो आ जाए ना वो हमें चाहिए। तो मतलब जैसे नाक के छेद में डार्क ग्रेइश लुक आया तो वो अच्छा है। अब देखो मूंछ को सबसे डार्क करना है, तो इसमें प्योर ब्लैक ही अप्लाई करना, ठीक है। अब देखो इसके लिए पतला ब्रश कैमल वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं, है ना। मैं इसका प्रोडक्ट लिंक डाल दूंगा नीचे, आपको अगर परचेज़ करना हो तो आप कर लेना। ये 25 का ब्रश था एक। तो मतलब ऐसे ऐसे करके आप ये जैसे देखो अब हल्का हल्का जो डिटेलिंग वाला पार्ट है ना वो कर रहा हूँ मैं इससे, इस ब्रश से। देखो आँख वगैरह बनाना, ये सब लास्ट डिटेलिंग जो है ना वो इससे क्या करो, बहुत अच्छा लुक आता है। लास्ट तो नहीं, मतलब अभी और करेंगे, पर ये मतलब जो अभी इतना कर रहा हूँ ना, तो ये भी मतलब डिटेलिंग में ही आता है। तो ये वाला पार्ट आप पतले ब्रश से क्या करो, ठीक है। एक चीज़ और यार, जैसे देखो होंठ है ना, तो होंठ के बीचों बीच ना आपको एक डार्क करना होता है। और होंठ के बिल्कुल देखो एज पे, एंड पे मैंने एक डार्क करा हुआ है ना। और फेस में देखो एक राइट साइड पे मैंने क्या करा है, थोड़ा सा डार्क किया, आपको दिख रहा होगा गाल पे, है ना। तो उसके राइट साइड पे देखो एक थोड़ा सा लाइट है, मतलब एक वाइट लाइन दिख रही होगी आपको हल्की सी, मतलब ग्रेइश लाइन टाइप। तो इस चीज़ का ध्यान देना कि वो लाइन आपको छोड़ दें, वो फेस का सर्कल शेप दिखाता है। फिर नाक पे देखो हल्का सा मैंने नीचे डार्क किया है, और फिर उसको वाइट से मर्ज कर रहा हूँ अभी जो कर रहा था। तो वो भी मतलब नाक का 3D इफेक्ट दिखाने के लिए कि वो पार्ट नीचे है, समझे। तो ये सब, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। फिर उसके बाद आँख वगैरह पे जैसे मैं कर रहा हूँ, तो ये देखो ऐसे लाइन डालना है आपको, फिर ऐसे वाइट अप्लाई करना है। मतलब आँख को मोर डिफाइंड बनाना है हमें, मेन एम ये है। बाकी यार देखो जैसे जैसे मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आप वैसे वैसे करो साथ के साथ, आपको बहुत कुछ समझ आएगा कि ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ। और मतलब आप खुद अप्लाई करोगे ना तो बहुत कुछ सीखोगे। जैसे देखो गाल पे अभी मैं देखो कोशिश क्या कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ हाईलाइटेड पार्ट है ना वहाँ पे बहुत लाइट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और जहाँ पे थोड़ा मीडियम हो सकता है वहाँ पे मीडियम, और जहाँ पे शेडोज़ आते हैं ना वहाँ थोड़ा डार्क रख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल नाक के टिप पे देखो बिल्कुल मैंने लाइट रखा है। आँख के ऊपर जस्ट देखो, जैसे देखो अभी भी वाइट कर रहा हूँ, है ना, जहाँ पे चमक आ सकती है। आँख के ऊपर ऊँचा होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा किया है। फिर फॉरहेड पे थोड़ा लाइट रखा है, दोनों गाल पे थोड़ा लाइट रखा है, चिन पे लाइट रखा है, नीचे वाले होंठ पे लाइट रखा है। और फिर डार्क देखो, डार्क कहाँ किया है, आँख के आसपास डार्क किया है, फिर नाक के थोड़ा सा नीचे डार्क किया है, और नाक के आसपास थोड़ा सा डार्क किया है जहाँ शेडो आ सकती है। ऊपर वाले होंठ में डार्क है, और जैसे मतलब नीचे वाले होंठ के आसपास देखो थोड़ा सा डार्क है। तो आपको इस हिसाब से दिमाग लगाना है, तभी आपको वहाँ पे मतलब प्राइज़ मिलने के चांसेस होंगे जब आप ये सारी शेडिंग्स डालोगे। फिर देखो कैप पे भी 2 जगह गड्ढे आते, तो वहाँ पे मैंने ब्लैक किया है, फिर गड्ढे के बिल्कुल एंड पे हल्का वाइट किया है, क्योंकि वो थोड़ा मतलब ऐसे ऊंचा होगा ना, समझ रहे हो, तो वहाँ पे मतलब लाइट की रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान दिया करो। और एक चीज़ का ध्यान दिया करो कि मैं ब्रश कौन सा कब यूज़ करता हूँ, ठीक है। अभी देखो जैसे ये मोटा ब्रश यूज़ कर लिया, आपको लग रहा होगा यार पतले ब्रश से ही कर दिया है, लेकिन आप ध्यान दो तो मोटा ब्रश यूज्ड है, ठीक है। अब देखो इसमें ना थोड़ा आपको ब्लैक मिक्स करना, और ये पर्शियन ब्लू मिक्स कर रहा हूँ मैं। पर आपके पास पर्शियन ब्लू ना हो तो आप सिंपल ब्लू मिक्स कर लो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, मतलब आप बस ऐसा है कि जैसे ब्लैक में थोड़ा पर्शियन ब्लू करोगे ना तो ग्रीन का थोड़ा डार्किश कलर मतलब बनता है, तो बहुत अच्छा लुक दे देता है।
और बाकी आप ग्रीन में भी मतलब ब्लैक को मिक्स करके कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते थे। अब देखो ये जो है ना नीचे मतलब जो इनका कपड़ा बन रहा है वो ग्रीन पे ही बनेगा, ठीक है, तभी वो बहुत अच्छा लुक देगा। अगर आप ग्रे कलर में बना दोगे ना तो वो बहुत बेकार सा लगेगा। इससे देखो कैप थोड़ा ऑरेंजिश लुक में दिया है मैंने, और नीचे जो कपड़ा बना रहा हूँ वो थोड़ा ग्रीनिश लुक में डाल रहा हूँ, समझे, इस चीज़ का ध्यान दो। और ब्रश पे देखो थोड़ा थोड़ा कहीं मिक्स करना होता है ना, आप प्रेशर डालो ब्रश पे और फिर मिक्स किया करो, और कभी कभी ये उंगली का ऐसा सहारा ले लिया करो जैसे मैंने लिया। अब देखो फेस को मोर डिफाइंड करने के लिए हल्का सा ब्लैक से शेडो डालो, तो ये देखो क्या अच्छा लुक कैसे आ जाएगा फेस का। देखो यार कान बनाने के लिए ना आपको सबसे पहले ऐसे वाइट अप्लाई कर दो आप दोनों साइड कान पे, जैसे मैं कर रहा हूँ, हल्का हल्का स्ट्रक्चर देगी कान का। फिर उसके बाद ना सूखने से पहले कलर के आपको जल्दी से कान का शेप ऐसे डाल देना है, जहाँ जहाँ डार्क हो सकता है वहाँ पे ऐसे ब्लैक करो तो ग्रे हो जाएगा खुद ही, क्योंकि वाइट आपने कर दिया था तो वो मिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर डाल दो और लास्ट में डिटेलिंग कर देना, तो मतलब बहुत अच्छा लुक डाल देगा ये पेंटिंग को, मतलब कान को। अब देखो यार जैसे ना ये आपका ऊपर जो फोल्ड है ना और नीचे जो फोल्ड है उन दोनों को आपको थोड़ा सा ऐसे मिला के रखना है। मतलब जैसे कहीं ऊंचाई है तो वो तीनों ऊपर नीचे और मतलब ग्रीन तीनों में मतलब वो ऊंचाई आनी चाहिए। इसलिए देखो मैं ये देखो जैसे वाइट किया तो मैंने वो वाइट नीचे तक मैं लेके आया, तो ये दिखा रहा हूँ आपको कि मतलब जैसे फोल्ड आता है ना तो वो पूरा कपड़ा है असल में, तो पूरे कपड़े पे एक फोल्ड आएगा ना, जैसे झंडा है तो पूरे झंडे पे एक जगह फोल्ड आएगा ना, तो वो चीज़ आपको शो करना है थ्रू आउट तीनों कलर में, समझे। तो जैसे देखो ये मतलब ब्लैक किया तो यहाँ पे भी थोड़ा डार्क है, फिर नीचे भी वहीं पे डार्क होना चाहिए ग्रीन के जहाँ पे फोल्ड आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान दिया करो। जैसे देखो यहाँ पे वाइट किया तो ऊपर भी वहीं पे वाइट होना चाहिए, तभी ये फोल्ड लगेगा, इस चीज़ का ध्यान देना आप। अब देखो जैसे ब्लैक में हल्का पानी मिक्स करके मतलब मैंने ब्लैक अप्लाई किया, फिर उसके बाद देखो हल्का सा अब डार्क कर रहा हूँ यहाँ पे ब्लैक, फिर अब वाइट मिक्स करूँगा मैं, देखना ये देखो। और ऊपर का देखो जहाँ पे डार्क है ना ऑरेंज का, वहीं पे मैंने इधर भी डार्क किया है, इसका ध्यान दो। अब देखो अब ऊपर भी ऑरेंज वाला भी मोर डिफाइंड बना रहा हूँ थोड़ा मैं। ये देखो डार्क था तो ब्लैक मुझे ऐसा लगा बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, तो उसमें मैंने हल्का सा ऑरेंज मिक्स कर दिया ब्लैक में। और फिर अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा रेडिश कलर डाल रहा हूँ इधर, और थोड़ा सा मतलब डिफाइंड बनाने के लिए इसको हल्का ऑरेंज वाले को। तो ऐसे लाइन डालो, ऐसे जैसे मैंने डाला रेड में मिक्स कर करके, फिर बीच में येलो अप्लाई करो बिल्कुल लाइट, ठीक है। ऐसे तो मतलब बिल्कुल वो फोल्ड जैसा लुक आने लग जाएगा। ये देखो इसमें बीचों बीच येलो अप्लाई कर दिया, तो ऐसे येलो का यूज़ करो। ये देखो इधर भी ऐसे येलो अप्लाई करो, जैसे जैसे फोल्ड बन सकता है ना वैसे वैसे फोल्ड बनाओ, येलो हल्का हल्का अप्लाई करके। फिर उसके बाद उसमें हल्का हल्का ब्लैक अप्लाई करो जहाँ पे आपको लगे कि उसकी शेडो आएगी। मतलब ऑरेंज वाला जो येलो वाला फोल्ड बनाया ना आपने, उसके साइड में एक डार्क ऐसे शेडो डाला करो जैसे ब्लैक से डाला मैंने, और जस्ट उसके साइड में जो येलो वाला हमने किया था ना उसी पे और एक लाइट लेयर येलो की कर दिया करो ब्रश धो के, तो देखो ऐसा लुक आ जाता है। फिर उसके बाद मतलब कहीं कहीं पे जैसे यहाँ पे बिल्कुल ही डार्क था अचानक ही, तो कोई भी तो फोल्ड आएगा ना इधर, तो उसी डार्क में हल्का ऐसे ऑरेंज और येलो से फोल्ड बना दो जैसे मैं बना रहा हूँ।
अब देखो थोड़ा सा झंडे का जो फोल्ड है वो अच्छा लगने लगा। पता है तुम्हें, मतलब मैं एक कंपटीशन में गया था, तो मतलब उधर मेरा एक दोस्त है, दिव्या नाम है उसका, उसने मतलब ये फोल्ड वाला डिज़ाइन दिया था पेंटिंग में, और मतलब उसके ऊपर ऐसे फ्रीडम फाइटर बनाया था भाई। उसको जो मतलब तगड़ा प्राइज़ दिया ना, और बहुत तारीफ़ हुई थी मतलब उसकी। तो ये लुक बहुत अच्छा आया था, तो वहीं से मैंने सोचा था कि ऐसे भी हो सकती है पेंटिंग कि फोल्ड के झंडे पे मतलब ऐसे फ्रीडम फाइटर बनाओ, और मतलब उसके बाद ऊपर कैप ऑरेंज से बनाओ, नीचे ऐसे मतलब ऊपर जो भी चीज़ है वो ऑरेंज से बना दो, नीचे ऐसे और बीच में वाइट से, बहुत अच्छा लुक देता है। अब देखो हर जगह मैंने फोल्ड सेम दिया, ऑरेंज में देखो एक फोल्ड है जो वाइट में भी आ रहा है। और देखो एक चीज़ का और आपको बताता हूँ, जैसे ना एक, यार कैसे बताऊँ अब, यहाँ ये वाला फोल्ड, ये वाला जो भी मैं कर रहा हूँ ना, उसमें देखो नीचे मैंने हल्का सा एक लाइट लाइन दी है उस वाले फोल्ड में जो भी किया था जस्ट मैंने, नीचे एक हल्की सी वाइट लाइन है उसमें देखो, फिर एक डार्क है, फिर ऊपर वाइट है। तो ये देखो वो उसका सर्कल शेप दिखा रहा है, 3D शेप। तो इस चीज़ का ध्यान दो, ऐसे अगर आप फोल्ड करोगे ना बहुत अच्छा लुक देते हैं ये। ठीक है, मतलब एक लाइन नीचे वाइट की होनी चाहिए, फिर हल्की सी डार्क लाइन, फिर उसके बाद ऊपर बिल्कुल लाइट, और वो डार्क लाइन बहुत डार्क नहीं, हल्का डार्क मतलब ग्रेइश में। और देखो उसके नीचे फिर एक शेडो है पूरी उसी फोल्ड की शेडो है वो नीचे, मतलब वाइट लाइन के नीचे एक देखो डार्क है उसी में। अगर आप ध्यान दे पा रहे होगे मेरी बात में, कौन से फोल्ड की बात करना चाह रहा हूँ। चलो मैं एरो बना दूंगा जब मैं मतलब मेन वो दिखाऊंगा ना, तो मैं एरो डाल दूंगा इधर ताकि आपको समझ आ जाए कौन से फोल्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे देखो सारे फोल्ड आपस में ही मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब ऊपर वाला फोल्ड नीचे तक आ रहा है, फिर ग्रीन वाला फोल्ड वाइट तक जा रहा है, तो वो प्रॉपर अब फोल्ड वाला डिज़ाइन लग रहा है। ठीक है, और मतलब ये जब भी देखें ना आपको, मतलब मैं बता रहा हूँ जजेस आके देखेंगे ना ये, तो बोलेंगे भाई साहब क्या बनाया है, मतलब प्राइज़ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके। मतलब हमेशा पोस्टर मेकिंग मत क्या करो, कभी पेंटिंग करके आओ उधर, एक्सपेरिमेंट्स करो, जीतने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। फिर इसमें मतलब थोड़ी चीज़ें और ऐड कर दो तो वो पोस्टर मेकिंग भी हो ही जाएगा। अब देखो यार, अब आपको ना यहाँ पे मतलब जैसे ब्लैक कलर और टर्किश ब्लू से प्रोटेस्ट करते हुए बंदे बनाने हैं, तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता है यार, एक सर्कल बनाया करो और एक रेक्टेंगल बनाया करो, बंदा बन गया आपका। ठीक है, मतलब रेक्टेंगल ही थोड़ा यू शेप में, उल्टा यू शेप में ऐसे बना दिया करो, तो बन गया बंदा। और आपके पास अगर मतलब टर्किश ब्लू ना हो तो आप पर्शियन ब्लू यूज़ कर लेना। ये जरूरी नहीं होता कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको वही यूज़ करना है, आप मतलब ऐसे पर्शियन ब्लू वगैरह यूज़ कर लेना, और थोड़ा सा मतलब मीडियम साइज़ के ब्रश का यूज़ करना ये करने के लिए, तो आपका हो जाएगा। और थोड़े बहुत ऐसे सर पे कुछ मतलब जैसे किसी के बाल अलग बनाने हो थोड़े, या मतलब किसी को टोपी पहनाना हो, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, अंधेरे में वो कुछ पता नहीं लगता। ये चीज़ ना मतलब पोस्टर मेकिंग में किसी चीज़ को जल्दी कवर करने के लिए है बस। ठीक है, और ये प्रोटेस्ट को भी शो कर देगा, तो ये चीज़ है बस। अब देखो ये झंडे वगैरह बना दो ऐसे हाथ में, तो मतलब आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा। फिर ये देखो ये जब बनाओगे ना, तो ये जिस हिसाब से फोल्ड है ना उसी हिसाब से आपको मतलब अशोक चक्र बनाना है, इस चीज़ का ध्यान देना आप। देखो जैसे मैंने किया है अभी, फिर उसके बाद कहीं पे ऐसे डार्क करने के लिए ब्लैक बस मिक्स कर देना, ये चीज़ें बना देना, बस आपका मतलब अशोक चक्र हो जाएगा। फिर फेस वगैरह पे थोड़ी बहुत ऐसे डिटेलिंग कर दो, जैसे मतलब जो पहन रखा उन्होंने वो वैसे। और फिर उसके बाद देखो फोल्ड वगैरह पे ऐसे वाइटिश थोड़ा लुक डाल दो कहीं कहीं। और फिर उसके बाद ये लिखना है आपको यहाँ पे इनकलाब। तो इनकलाब लिखने के लिए आपको क्या करना है, आई ऐसे लिखो, मतलब फोल्ड के हिसाब से ही लिखना है आपको, ये नहीं कि कुछ भी आप ऐसे मतलब सीधा लिख दिया आपने, सारा वो फोल्ड का वरना डिज़ाइन ही चला जाएगा। तो फोल्ड के हिसाब से आपको लिखना है इनकलाब। और फिर उसके बाद ऐसे मूछ वगैरह थोड़ी डिटेलिंग वगैरह एंड वाली दो, बिल्कुल एंड वाली डिटेलिंग है ये। मतलब जब आपके एकदम एंड में 5 मिनट जो बच जाते हैं ना, तब ये सारी चीज़ें करते हैं, जो वो वाली चीज़ है ये, समझे। तो ऐसे बस ये सारी डिटेलिंग्स दो जैसे मैं कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि डार्क हो सकता है वहाँ पे डार्क दो। देखो कितना अच्छा लुक आ जाएगा अभी ये सारी चीज़ें करने के बाद। ये देखो ऐसे थोड़ी थोड़ी ऐसे दाढ़ी दो, फिर उसके बाद देखो ये ऐसे होंठ वगैरह के शेप दो, ये देखो। और फिर ये सब डिटेलिंग करके यार पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी आपकी।
और ये नहीं कि लास्ट में करते करते कुछ गड़बड़ पेल दो उधर, ये मत कर देना आप। मतलब आराम आराम से बिल्कुल करनी है आपको डिटेलिंग। यहाँ पे आपको स्पीड में दिख रही होगी, पर वहाँ पे आपको आराम से डिटेलिंग करनी है लास्ट में, और फिर उसके बाद पेंटिंग को कर दो बढ़िया। और ऐसे मतलब थोड़े बहुत देखो ये सब डिटेलिंग कर दो और पेंटिंग हो जाएगी कंप्लीट। बाकी यार कुछ भी पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। चलो ठीक है यार, थैंक यू सो मच, बाय।